एक बार एक कौवे को कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल गया, जिसे लेकर वो एक सूखे पेड़ पर बैठकर खाने लगा। तभी एक लोमड़ी उधर से गुजर रही थी। उसने देखा कि कौवे के मुंह में एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा है। ये देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। उसने वो रोटी का टुकड़ा कौवे से छीनने की तरकीब सोची। चालाक लोमड़ी ने कौवे से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपके मित्र की मित्र हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत मीठा गाना गाते हो। क्या आप मुझे भी अपनी सुरीली आवाज़ में कोई गाना सुना सकते हो? लोमड़ी की ये बात सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, हाँ, यह मेरी तारीफ कर रही है, मैं इसके लिए गाना जरूर गाऊंगा। लेकिन जैसे ही कौवे ने अपना मुंह खोला, रोटी उसके मुंह से छूटकर नीचे जा गिरी। लोमड़ी झट से वो रोटी का टुकड़ा मुंह से दबाकर चलती बनी और कौवा लोमड़ी का मुंह देखता रह गया। शिक्षा: चापलूसों पर कभी विश्वास मत करो। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। एक बार की बात है, उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। भूख से वो बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी। बहुत भटकने के बाद उसे एक अंगूर का बगीचा दिखाई दिया। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, पर आसपास कोई भी नहीं था। ऊपर टहनी पर काले काले रसीले अंगूर लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी आ रहा था। उसने सोचा, काश मुझे अंगूर का एक गुच्छा मिल जाता तो मैं जी भरकर खा लेती। लोमड़ी उछली, पर अंगूर बहुत ऊंचे थे। उसने काफी बार छलांग लगाई, पर वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। लोमड़ी को ऐसा लगा जैसे अंगूर उसे चिढ़ा रहे हैं। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, शायद अंगूर खट्टे हैं। यह सोचकर लोमड़ी चुपचाप वापस जंगल में चली गई। एक वृक्ष के नीचे हाथी बैठा था। तभी वहाँ एक बंदर आया। उसने हाथी से पूछा, बड़े भाई, तुम क्या सोच रहे हो? हाथी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ, बड़ा और शक्तिशाली होना बहुत अच्छा है। बंदर तुरंत बोला, हाँ हाँ, बड़ा होना तो अच्छा है, पर तेज होना और भी अच्छा है। हाथी ने कहा, नहीं बंदर भाई, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तेज होने से बड़ा होना ज्यादा अच्छा है। जो बड़ा है वही बड़े बड़े काम कर सकता है, वह शक्तिशाली भी होता है। तभी मैं कहता हूँ, बड़ा होना अच्छा है। बंदर ने कहा, नहीं नहीं, जो तेज होता है वह सब काम जल्दी जल्दी कर सकता है। जो बड़ा होता है वह न तो जल्दी जल्दी काम कर सकता है और न शीघ्रता से चल ही सकता है। तभी तो तेज होना बड़ा होने से अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा होना तेज होने से अच्छा है। हाथी बोला। दोनों में काफी समय तक बहस होती रही, पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। तभी वहाँ एक भालू आया। उसने पूछा, क्या हो रहा है हाथी भाई? हाथी ने कहा, मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है। यह बंदर कहता है तेज होना अच्छा है। अब तुम ही बताओ भालू भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना? भालू ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा देखो, नदी के दूसरी ओर वह बड़ा पेड़ और उसके ऊपर लगा हुआ फूल, जाओ उसे ले आओ। तभी मैं बता सकता हूँ बड़ा होना अच्छा है या तेज होना। हाथी और बंदर दोनों नदी की ओर चल दिए। बंदर तेजी से नदी पर पहुंच गया। नदी में बहुत पानी था, अतः बंदर दूसरी ओर न जा सका। तब तक हाथी भी आ पहुंचा। वह आते ही बोला, अब बताओ बंदर भाई,
बड़ा होना अच्छा है या तेज होना? बंदर कुछ नहीं बोला। आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। हाथी ने बंदर से कहा। इस प्रकार वे दोनों नदी की दूसरी ओर उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। हाथी उस फूल तक नहीं पहुंच सका। बंदर तेजी से फूल तक पहुंच गया। उसने हाथी से कहा, अब बताओ बड़े भाई, तेज होना अच्छा है या बड़ा होना? हाथी कुछ नहीं बोला। बंदर फूल लेकर नीचे आ गया। फिर वे दोनों भालू के पास आए। भालू ने पूछा, इस फूल को पेड़ से कौन लाया? फूल मैं लाया हूँ। बंदर तुरंत बोला, पर तुमको नदी की दूसरी ओर कौन ले गया था? हाथी ने बंदर से पूछा। नदी के दूसरी ओर मैं तुम्हारे ऊपर बैठ कर गया था। बंदर ने कहा। भालू ने हाथी और बंदर से पूछा, अब तुम दोनों बताओ, क्या होना अच्छा है, बड़ा होना, तेज होना या दोनों होना? हाथी और बंदर भालू की बात समझ गए। शेर और चूहा। एक घना जंगल था, उसमें एक शेर रहा करता था। एक दिन जब वह शेर गहरी नींद में सोया हुआ था तो वहां एक छोटा सा चूहा खेलने आया। यहाँ वहां उछल कूद करते हुए वह चूहा गलती से शेर से टकरा गया और शेर की नींद खुल गई। शेर ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और कहा, अच्छा तो यह तुम थे, मुझे परेशान करने की तुम्हारी जरूरत, मैं तुम्हें पीस कर मार डालूंगा। चूहा डर के कारण कांपने लगा और बोला, शेर महाराज कृपया मुझे मत मारो, शायद किसी दिन मैं आपके काम आ जाऊं। हा हा हा, एक छोटा चूहा एक बड़े शेर की कैसे मदद कर सकता है? मैं जंगल का राजा हूं, भाग जाओ। शेर चिल्लाया। चूहा भाग गया। एक दिन शेर जंगल में टहल रहा था। उसने एक बड़ा जाल नहीं देखा और उसमें जा फंसा। बहुत कोशिशों के बाद भी वह खुद को जाल से छुड़ा नहीं पाया। दुख और गुस्से से शेर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वहीं पास में चूहा भी खेल रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और वह दौड़ के शेर के पास आया। शेर की हालत देखकर चूहे को बहुत बुरा लगा। पल भर भी देर किए बिना उसने अपने पैने दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। जाल कटते ही शेर जाल से बाहर निकल आया। अपनी जान बचाने के लिए वह चूहे का आभारी था। तब से दोनों हमेशा के लिए बहुत अच्छे मित्र बन गए। शिक्षा: दूसरों पर दया भाव रखने से जरूरत पड़ने पर हमारी मदद अपने आप हो जाती।